Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So this is day 2 और आज हम कवर करेंगे about the important Governor Generals of India and the important Viceroys also. Same ही है. उनको कवर करेंगे कि what all important things were done by which all Governor Generals. ठीक है? तो दिस इज डे 2 ऑफ आवर हिस्ट्री लेक्चर सीरीज जिसमें हम 10 दिन में पूरी हिस्ट्री को रिवाइज भी करेंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से उनको याद भी रखेंगे. ठीक है. और दोस्तों जिनको भी पीडीएफ चाहिए ऑफ द लेक्चर्स तो वो हमारे टेलीग्राम विंग्स कुरान पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन विच इज हु इंट्रोड्यूस्ड द डेल गवर्नमेंट इन बंगाल. सो डेल गवर्नमेंट इन बंगाल आई थी आफ्टर द बैटल ऑफ ये जो आपका बंगाल को जब इन्होंने ऑक्यूपाई किया था तो आपका 1762 से लेके 1765 से लेके 1772 तक जो डेल गवर्नमेंट है वो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुई थी. याद रखना है आपको ये 7 इयर्स तक डेल गवर्नमेंट चली थी जिसमें इन्होंने however we have covered डेल गवर्नमेंट in detail in our lecture series. अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं. तो डेल गवर्नमेंट में बेसिकली इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया था दीवानी राइट्स और निजामत में. और राइट्स कुछ राइट्स जो थे वो रिटेन रहे थे इंडियंस के पास और कुछ राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिए थे. ठीक है. सो 1765 में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव. तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया था एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. तो इनको ना बंगाल के बारे में बहुत अच्छे से ये बंगाल को समझते थे रॉबर्ट क्लाइव एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल आल्सो. और 1772 में एंड करने वाले कौन थे वो हम नेक्स्ट में करेंगे. ठीक है. सो याद रखिएगा शुरुआत की रॉबर्ट क्लाइव ने और डेल गवर्नमेंट इन बंगाल एंड करने वाले थे 1772 में वेरन हेस्टिंग्स. तो 1772 में एंड हुआ और एंड किसने किया? वेरन हेस्टिंग्स ने किया और रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी. ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग whose tenure did सती was abolished. तो हमको पता है सती प्रथा जो हम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स में पढ़ते हैं सती राइट. और सती के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो जुड़ा हुआ है दैट इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस विच इज राजा राम मोहन रॉय. राइट. विच इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस. राजा का टाइटल वॉज गिवन टू हिम बाय अकबर द सेकेंड. राइट. 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया और 1829 में आता है सती के खिलाफ एक एक्ट जिसने सती को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया एंड दिस वाज अंडर विलियम बेंटिक. ठीक है. तो सती एबॉलिशमेंट हुआ 1829 के एक्ट के चलते ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विलियम बेंटिक हु वाज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. All right. Next up, question number 4. Who among the following is called as the liberator of the press? तो liberator of the press basically 1823 में कुछ ऐसे acts आए थे जिसने जो इंडियन प्रेस है उसको काफी ज्यादा उस पे रेगुलेशंस लगा दिए. तो इसीलिए आपके क्या कहते हैं 1825 के अराउंड जो आपके चार्ल्स मेट कैल्फ थे उन्होंने एडवोकेट किया और प्रमोट किया फ्री प्रेस को. राइट. और इसीलिए इनको माना जाता है एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस. ठीक है. और यहीं पे अगर हम बात करें कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्रेस या जर्नलिज्म तो दैट इज जेम्स अगस्टस हिकी. ठीक है. इन्होंने पहला जो न्यूज़पेपर था इंडिया का वो लिखा था विच इज बंगाल गज़ेट. ठीक है. एंड लिबरेटर ऑफ द प्रेस इज लॉर्ड चार्ल्स मेटकैल्फ. ठीक है. ऑल राइट. लेट्स मूव अहेड. फिफ्थ, ड्यूरिंग whose tenure did the revolt of 1857 took place. तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हुआ और 56 में जो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग. सो लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिनके टाइम पीरियड में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था जिसको हम प्यार से सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं
और इसको वी.डी. सावरकर ने बोला था एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो दैट इज लॉर्ड कैनिंग। फाइन, ओके, नेक्स्ट अप, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं। अगर पूछते हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो आंसर आता रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन यहां पूछ रहे हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो है आपका वेरन हेस्टिंग्स। ठीक है, सो वेरन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इज योर दिस रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज योर विलियम बेंटिक एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 7. 7th is, who among the following concluded the Treaty of Amritsar in 1809 with Ranjit Singh? तो 1809 में एक ट्रीटी हुई थी बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके चलते सतलुज को माना गया था एज द बाउंड्री। ये हमने कवर किया है हमारे जे.एंड.के हिस्ट्री, राइट। और इसी ट्रीटी ऑफ अमृतसर का उल्लंघन होगा 1945 में, सॉरी 1845 में, which will lead to the first Anglo-Sikh War। ठीक है, तो ये किन के बीच में हुआ था? रंजीत सिंह, हु वाज द महाराजा दैट टाइम ऑफ द सिख एम्पायर, और ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे लॉर्ड मिंटो दी फर्स्ट। तो लॉर्ड मिंटो दी सेकंड नहीं थे, लॉर्ड मिंटो दी फर्स्ट थे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। पेपर में खैर लॉर्ड मिंटो ही आना चाहिए, बट हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट कर दे, 1, 2 कर दे, सो इट इज फर्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8. Who among the following became the first Governor General of India? लॉर्ड मिंटो द सेकंड, फर्स्ट कैनिंग या विलियम बेंटिक? तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थी? जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कैनिंग कौन है? कैनिंग पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें कि हु वाज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और यहीं पे अगर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करें कि हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन वाइस रॉय ऑफ इंडिया, इंडियन जो इंडियन थे, तो वो है आपके सी राज गोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 9. Which governor general was assassinated in 1872? तो 1872 में वाइसरॉय लॉर्ड मेयो या फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो को असैसिनेट किया था, और इनको मारने वाले थे शेर अफरीदी। तो शेर अफरीदी वाज द वन जिन्होंने इनको मार दिया था। शेर अली अफरीदी इनका नाम था एक्चुअली पूरा, शेर अली अफरीदी, और इनको मारा था एट पोर्ट ब्लेयर विच इज अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार में काला पानी था, राइट, आपका जेल, और वहीं पर ही ये शेर अली अफरीदी वाज प्रिजनर देयर, और लॉर्ड मेयो को वहीं पर ही इन्होंने असैसिनेट किया था। सो ही वाज द वाइसरॉय या गवर्नर जनरल जिनको मारा गया था इंडियन में, दैट इज लॉर्ड मेयो। चलो जी आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10. Who was the first governor of Bengal? So like we discussed, पहले गवर्नर कौन है बंगाल के? तो that is Robert Clive. ठीक है, so Robert Clive is the first governor of Bengal and also introduced the dual government in Bengal. ठीक है, कब से लेके कब तक? 1765 से लेके 1772 तक। ठीक है जी, all right. 11th question. Who was the first viceroy of India? So Lord Lytton, Canning, Lord Clive या Lord Wellesley? तो पहले वाइसरॉय थे 1858 में, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एंड द बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल इन इंडिया। क्राउन रूल शुरू हुआ था इसके बाद, और
58 से लेके 1947 तक जो है वो क्राउन रूल ही रहेगा, ठीक है। और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी, ठीक है। नेक्स्ट 12th, who among the following is known as the father of civil services in India? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड बार्लो या लॉर्ड मिंटो दी सेकंड। तो याद रखिएगा फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया है, सी से सिविल सर्विसेज और सी से कॉर्नवेलिस, याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव, ये क्वेश्चन बहुत न्यूज में भी रहा है बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन ये अपना इंडिया एंड नेपाल के बीच में। नेपाल ने द रीजन्स ऑफ उत्तराखंड को क्लेम किया था एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। तो ट्रीटी ऑफ सगौली जो है 1815 की, वो किसके टेन्यूर में साइन हुई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एमरेस्ट? तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स, ठीक है। सो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। और वेरन हेस्टिंग्स आल्सो गिव द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है, जो आगे चलकर थोड़ा और एडवांस होगा और सब्सिडरी अलायंस बनेगा बाय लॉर्ड वेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप 14th, who introduced Indian railways in India? लॉर्ड कैनिंग, हेस्टिंग, डलहौजी या एमरेस्ट? तो याद रखिएगा इंडियन रेलवे स्टार्ट हुई थी 1883 के अराउंड। और इंडियन रेलवेज बेसिकली शुरू हुई थी नॉट एज अ पैसेंजर ट्रेन बट एज अ लोड कैरियर नहीं होते हैं, सामान यहां से वहां लेके जाना, और ये तो कंपनी वाले थे तो इनको अपनी सहूलियत चाहिए थी फॉर द ट्रांसफर ऑफ लॉजिस्टिक्स, फॉर लॉजिस्टिक्स पर्पस, और इसलिए ये जो रेलवेज है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड लिटिल डिड द ब्रिटिशर्स न्यू कि ये जो रेलवेज ये अपनी सहूलियत के लिए शुरू कर रहे हैं, आगे चल के दिस विल बिकम द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। सो ये हुआ था, पहली ट्रेन थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, बोरीबंदर से लेकर थाने तक, राइट, बाय लॉर्ड डलहौजी। सो लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राम लिंक्स को किया था, पोस्टल स्टैम्प्स को भी, पोस्टेज स्टैम्प्स को भी इंट्रोड्यूस किया था और रेलवेज को भी इंट्रोड्यूस किया था डलहौजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप 15, who introduced doctrine of lapse? So जब भी हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं उसमें हम पॉलिटिकल कॉजेस में दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉज पढ़ते हैं, which is the doctrine of lapse and the subsidiary alliance. सब्सिडरी अलायंस जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेंसले ने, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था डी से डॉक्ट्राइन, डी से लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड द फर्स्ट स्टेट या फिर प्रिंसली स्टेट टू कम अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वो थी सतारा, ठीक है। 1848 के अराउंड सतारा जो है इट केम अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और वहीं पे अगर हम सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो पहली प्रिंसली स्टेट टू कम अंडर सब्सिडरी अलायंस तो वो आपकी हैदराबाद थी, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। चलो 16th, who among the following introduced जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? सो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेस्टिंग, डलहौजी, एमरेस्ट या कैनिंग? तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट विल आल्सो बी वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि जो भी रिक्रूट्स हैं आर्मी में उनको कहीं पर भी भेजा जा सकता है सर्विस प्रोवाइड करने, और इसी सर्विस के चलते उनको समुंदर पार करना था। और हिंदुइज्म में माना जाता था कि समुंदर पार करना मतलब कास्ट का लॉस हो जाना, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, है ना। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। चलो नेक्स्ट इज 17, who was the governor general during the tenure, whose tenure गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was passed? तो 1909 जिसको हम मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, ये बेसिकली मॉरले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। और ये कौन से वाले मिंटो है? मिंटो दी सेकंड है, पहले वाले 1809 वाले थे जो हमने पीछे, है ना।
1919 की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। सो मॉन्टेग वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। 1909 की बात करें तो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और 1919 की बात करें तो यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, याद रखिएगा। 18th, हु पास द फैक्ट्री एक्ट, तो पहला फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 में आया, और उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे या गवर्नर जनरल थे वो थे आपके, नहीं वाइस रॉय थे आपके, गलत ऑप्शन दिया है, लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। सो लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर, लॉर्ड रिपन को ऑप्शन नहीं दिया है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा अपने जब आप डाउनलोड करेंगे इसको। सो इट इज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वाइस रॉयज ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और सिमिलरली फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 का, वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करने के बारे में बात की, ठीक है जी। नेक्स्ट अप 19th, during whose period was the Indian National Congress formed? So SSC में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि INC कब बनी, पूरा डेट पूछा था, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, विद फर्स्ट प्रेसिडेंट एज वोमेश चंद्र बनर्जी या फिर बैनर्जी, हाउसएवर यू पढ़ना, ठीक है। और उस टाइम पे कौन था हमारा वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा डफर था, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने दिया, समझदार होता तो कभी इंडिया की पहली मास पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं देता। सो इट इज लॉर्ड डफर, ठीक है, डफरिन का नाम आप याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं 20th, ड्यूरिंग हुज पीरियड वाज द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 टुक प्लेस? कर्जन, हार्डिंग, मिंटो या लिटन? तो याद रखिएगा दिल्ली दरबार ऑफ 1911 was during the period of लॉर्ड हार्डिंग। इस टाइम पे किंग जॉर्ज 5 जो है वो इंडिया आए थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, जिनका नाम क्वीन मैरी था, और उन्हीं के ही एंट्री को कमेमोरेट करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बना। किंग जॉर्ज 5 का नाम हमारे पहले जो करेंसी नोट थे उस पे उनका फोटो होता था, ये तो 47 के बाद इट वाज रिप्लेस्ड बाय द अशोक चक्र, एंड देन अराउंड इन 1996 इट वाज रिप्लेस्ड बाय द एमजी सीरीज व्हिच इज महात्मा गांधी सीरीज, और उससे पहले सबसे पहले जॉर्ज 5 का ही होता था। तो 1911 की जो इम्पोर्टेंट दरबार में जो इम्पोर्टेंट चीजें हुई थी, सबसे पहला जो चीज हुई थी वो थी शिफ्ट ऑफ कैपिटल, शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। सो कलकत्ता या कोलकाता उस टाइम पे, एंड नाउ कैलकाटा, तो इसको दिल्ली में जो है शिफ्ट किया गया, बिकॉज बंगाल हैड बिकम द एपिसेंटर ऑफ नेशनलिज्म, फॉर ब्रिटिशर्स टू सर्वाइव इन बंगाल हैड बिकम वेरी डिफिकल्ट, तो उनको दिल्ली शिफ्ट होना ही पड़ा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हुई थी वो ये था कि इन्होंने एनलमेंट कर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, राइट। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो आपका 1905 में हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन, और फिर लॉर्ड हार्डिंग ने इसको खत्म किया था 1911 में। आपका आज का होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे, चलो मैं ही बता देती हूँ, दिल्ली दरबार 3 बार लगा है, 1 2 3, तीसरा हुआ है 1911 में। आप मुझे बताओगे कि बाकी के 2 दिल्ली दरबार कौन से ईयर में लगे हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये है आपका आज का होमवर्क। तो आपका काम है कि आपने अपना होमवर्क जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, लाइक करना है सेशन को इफ दिस इज हेल्पफुल टू यू, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। और जाने से पहले JKPSI का पेपर जो है वो मार्च मतलब नेक्स्ट मंथ नहीं, अप्रैल स्टार्टिंग या मार्च एंडिंग में शेड्यूल हो सकता है, 23 मार्च तक तो नहीं है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक शेड्यूल हो सकता है टेंटेटिवली। तो इसलिए अगर अभी भी आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है तो बहुत लेट हो जाएगा, और अगर आप शुरू करना चाहते हो तैयारी, सो आर बैचेस आर गोइंग ऑन, लाइव बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है, आप किसी भी बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां जाके अपना पूरा सिलेबस जो है वो अभी भी कवर कर सकते हैं।
ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट, बाय, टेक।